हो ही नहीं सकता। मेरे भाई, दर्जनों और बीसियों लोग ऐसे हैं जिनकी औलादें नहीं थी, लेकिन नाम उनका उनसे भी ज़्यादा है जो बड़े बड़े साहिब औलाद। हज़रत अब्दुल्ला मुज़नी हुजूर के गुलाम थे, कबीला मुज़न के रहने वाले। वालिद फौत हो गए, चचा ने पाला था, इस्लाम कबूल कर लिया। चचा इस्लाम का बड़ा दुश्मन है, हुजूर का नाम आए तो जलाल करता, असद और बुग़्ज़ में जल जाता, बड़ी इस्लाम के साथ दुश्मनी और इनाद रखता है। हज़रत अब्दुल्ला कहते हैं पहले तो मैं इश्क़ रिसालत को दबाता रहा, फिर ये चिंगारी शोला बन गई, फिर कि ये हल्का सा जज्बा समुंदर और सहरा का रूप धार गया। फरमाते हैं माँ थी और मैं था, मैं गया जाके चचा से कहा मैं नहीं रह सकता। कहाँ जाएगा? तो मैंने धीमे लहजे में कहा मैं मदीने जाऊँ, अब मैं रसूलुल्लाह के मदीने जाऊँ, अब मेरा गुजारा नहीं होता, अब मैं जाऊँगा। कहते चचा कहने लगा अच्छा वहाँ जाएगा, तुझे मैंने पाला, मैंने पोसा, वो मकान मैंने तुझे बना के दिया, तेरी जेब में जो पैसे हैं मेरे दिए हुए हैं। कहते मैंने कहा चचा मैं सारा कुछ सोच के आया हूँ, मकान भी तू रख ले, पैसे भी रख ले। कहते उसने हर चीज़ रखवा ली। जब पलटने लगा तो चचा कहने लगा जो कपड़े तूने पहने ये भी मैंने खरीद के दिए थे। हज़रत अब्दुल्ला फरमाते मैंने वो कपड़े भी उतार के दिए, परहना हालत में मैं माँ के पास गया और मैंने कहा अम्मा मैं पहले भी तो नंगा पैदा हुआ था, तूने ही कपड़े पहनाए थे, मेरा फिर बदन नंगा हो गया है, कपड़े दे दे। कहते हैं 2 बीपियों वाले कपड़े अम्मा ने दिए, एक मैंने तामत बांध ली, दूसरा ओढ़ लिया और मदीने पहुंचा। कहते हैं जब मैं ठंडी रात मदीने पहुंचा तो काले रंग के हबशी गुलाम हजरत बिलाल दूध का प्याला लिए खड़े थे, हाथ में खजूरें थी, कंबल था। कहने लगे आजा आजा, मुस्तफ़ा ने फरमाया था कबीला मुज़न से मेरा गुलाम आ रहा है, मैं सारी रात से तेरा इंतजार कर रहा हूँ। हजरत जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मेरी मुश्किल आसान हुई, फरमाते मुझे मदीने में एजाज मिल गया, मुझे इज्जत मिल गई, हर आदमी मेरी कदर करने लगा। गोया बुजुर्ग कहते हैं कि हजरत अब्दुल्ला दुआ करने लगे कि ए अल्लाह तूने मुझे बड़ी शान दी है मुस्तफ़ा की गोद में, अगर इसी रहमत के छाँव में मैं पर्दा कर जाऊं तो मेरी बात बन जाए। हजरत अब्दुल्ला का विसाल भी रसूलुल्लाह की गोद में ही हो गया। गोद में ना कोई रिश्तेदार, ना कोई ताल्लुकदार, ना कोई हमसाया अपना, ना कोई चचा, ना कोई मामू, शहर में तनहा असी किसे दे कुछ नहीं जे लगदे ते ना कोई साडा दर्दी। तन्हाई जनाजा उठा तो उठाने वाले कौन है? अबू बकर सिद्दीक, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली, हसनैन करीमैन जनाजे में शामिल। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाया। देखो मुश्किल काटी थी तो आसानी का रंग देखो, आसानी का अंदाज देखो। हजरत सैयदना अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं मदीने में रिवाज था कि जब कब्र में उतारने लगते थे तो करीबी रिश्तेदार उतारा करते थे, पर अब्दुल्ला का तो रिश्तेदार ही कोई नहीं था मदीने में, कौन उतारे? पर मैं जब कब्र में उतरने लगे तो हजरत अबू बकर सिद्दीक और हजरत उमर फारूक उतर गए कि हम कब्र में उतारते हैं। रसूलुल्लाह ने फरमाया तुम बाहर निकलो, तुम क्यों कब्र में गए हो, बाहर आओ। कहते हम बाहर आए तो अल्लाह के रसूल अंदर गए। फरमाया कौन कहता है इसका कोई नहीं, मैं जो मौजूद हूँ। कौन कहता है कोई नहीं? फरमाया रखो मेरे हाथों पे। कहते हैं हुजूर के दस्ते मुबारक पे रखा और बाहर खड़े हम रश भी करने लगे। ए वाह अल्लाह तेरा आसानी देने का रंग, आसानी। इसने मुश्किल बर्दाश्त की तो रब ने मुस्तफ़ा के कदमों में आसानी अता फरमाई। पसे और हुजूर ने कब्र में रखा नबी पाक ने। मेरे दादा मुर्शिद कहते हैं इश्क सरकार की एक शम्मा जला लो दिल में, बाद मरने के कब्र में भी उजाला होगा। और मेरे आला हज़रत फरमाते हैं लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले, लहद में इश्क रुखे शाह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। और बेदम शाबारसी तो हद कर गए, कहने लगे पसे मुर्दन, बाद मरने के पसे मुर्दन फरिश्तों ने जो तलाशी ली तो क्या निकला? फकत एक दिल के गोशे से ख्याले मुस्तफ़ा निकला, फकत एक दिल के गोशे से ख्याले। और कामिल पीरो ना दे बाहू कबर जिना दी जीवे। मेरे भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वफा की तंगी देखकर दीदार किया, बड़ी मोहब्बत की मौला अली की वालिदा ने, हर दुख हर तकलीफ काटी, लेकिन रसूल कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ ना छोड़ा। और यहाँ तक रिवायात में मिलता है कि जनाब फातिमा ज़हरा जब ब्याह के उनके घर गई तो बाहर से सौदा ला के देती,
हजरत फातिमा से बड़ा प्यार करती, बड़ी मुश्किलात में साथ दिया। जब इशाल हुआ तो फरमाते कोहराम मच गया मदीने में। लोग मिन्नतें करते थे कि हुजूर का एक बाल मिल जाए तो कब्र में बख्शिश का सामान हो जाएगा। रसूल पाक ने फरमाया जब जनाब अली की वालदा को गुस्ल दे लो तो कफन पहनाने से पहले मेरे पास आना। कहते हैं जब गुस्ल दे लिया तो अर्ज की हुजूर गुस्ल हो रहा है, कफन का क्या करना है? हुजूर अंदर गए, कमीज बदली और जो कुर्ता पहना हुआ था उतार के दिया। फरमाया वो अली की माँ नहीं मेरी माँ है, उसने मेरे लिए बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़ी मुश्किल देखी है। पर मैं इस तरह करो मेरे कुर्ते में उसे कफन दो। हुजूर ने जनाजा पढ़ाया, अपने कुर्ता लिबास मुबारक में कफन दिलाया। फिर जब वो दफन हुई तो हुजूर कब्र पे खड़े हुए, खड़े होकर फरमाया ऐ अल्लाह अपने सारे नबियों के वसीले से और मेरे वसीले से मेरी अम्मा की बख्शी फरमा दे। फिर जो आसानियां मिली उन लोगों को तो उनकी कब्रों तक आसानियां मिली, फिर उनको क़यामत तक के लिए आसानियां मिली जिन्होंने मुश्किलात को देखा। और भाई जो सोए रहे, जो आराम करते रहे, जिन्होंने मुनासिब ही न समझा कोई कठिन मरहला तय करना, जिन्होंने कहा ना 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 हम तो सुख के साथी हैं, हम तो सुकून के साथी हैं, भाई हम तो सलूट के साथी हैं। जब मौजे लगेगी तो दौड़ के पहुंचेंगे, कहेंगे हमारा भी तल्लक बनता है, हमारी भी रिश्तेदारी होती है, हमारे भी राब्ते होते हैं, फिर दौड़ करके पहुंचेंगे। असल साथी वो होता है जो दुख का साथी हो, आजमाइश का साथी, मुश्किलात तुझे ऊंचा उड़ाती। हजरत सलमान फारसी कहते हैं मैं नबी पाक की तलाश में निकला था, हुजूर की तलाश में निकला और मैंने कई साल हुजूर को ढूंढा, कभी एक दरवाजे, कभी एक दरवाजे, कभी दूसरे दरवाजे, कभी तीसरे दरवाजे। फरमाते मैं शहजादा था पर बिकता बकाता मदीने आया। मैंने नबी पाक की तलाश में यहूदियों की गुलामी भी की, तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल पहाड़ और दश्त में। फरमाते हैं बड़ी तकलीफ काटी, बड़ी आजमाइश देखी, लेकिन उस दिन मुझे सारे दुख भूल गए। उस दिन मेरी सारी तकलीफें आसानियों में बदल गई। जिस दिन मेरे नबी ने मेरा बाजू थाम के कहा सलमानु मिन्ना अहलल बैत, फरमाया सलमान को तो मैंने अपनी अहले बैत में शामिल कर लिया है। फरमाते इतनी बड़ी फजीलत के मैं रसूलुल्लाह के खानदान में जा शामिल हुआ। तो भाई याद रखे जब आपको मुश्किल आती है तो आपको आसानी देने के लिए आती है, जब आपकी तरफ कोई आजमाइश आती है तो आसानी देने। ये बात सही है कि बेटियां पैदा होने पर मुश्किल होती है, इनके नसीबों से डर आता है, और जितनी आसानी अल्लाह बेटियों के बाप को अता कर और जितनी रहमत रब बेटियों के बाप पे फरमाता है उतनी भी किसी और के हिस्से में नहीं आती। इसमें शक कोई नहीं कि बूढ़े माँ बाप को जब संभालना पड़े तो मुश्किल होती है। बूढ़ों की तबीयत बच्चों जैसी हो जाती है, दिक्कत होती है, आजमाइश होती है, उनकी बात सुनना बाज़ों का कड़वा लगता है, उनकी फरमाइशें बाज़ों का बच्चों की तरह ऐसी होती हैं जो हल ना हो सके। लेकिन ये वही माँ बाप हैं जिनकी नौकरी के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अगर तू एक रात इन्हें खुश करने में कामयाब हुआ तो अल्लाह 2 हज और 2 उम्रे का सवाब अता फरमाएगा। इसमें शक नहीं कि बाप बहुत सारे काम मुश्किल होते हैं, कठिन होते हैं, आजमाइश वाले हो, इसमें कोई शक नहीं कि इस दौर में दीन का काम बड़ा मुश्किल है, दावत और तबलीग का सिलसिला बड़ा कठिन है। इस दौर के अंदर हक बात बयान करना बड़ा ही मसला है। इस दौर के अंदर लोगों को खरी बात पहुंचाना और बताना ये अपने हाथ में आग का गाना पकड़ने के मुतरादिफ है। लेकिन मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया था उस दौर में जब फितना हो मन तमस्सका भी सुन्नती इन द फसाद उम्मा फलहु अजरु मियातिन शहीद। पर मैं उस दौर में जब आजमाइशें आ जाए, तकलीफें आ जाए, उस दौर में जो मेरी सुन्नत पर अमल करेगा, रसूल पाक का वादा है अल्लाह एक सुन्नत पर अमल करने वाले को 100 शहीदों का सवाब अता फरमाए। अल्लाह 100 शहीदों का दर्जा देगा उसे। तो भाई जिस कदर मुश्किल ज्यादा उस कदर आसानी भी, उस कदर अजर भी ज्यादा। मुश्किलात से घबराया ना करे, ज़हन बना ले कि जिस रब ने दी है वही अल्लाह निजात भी अता फरमा। इंसान आसान हो जाता है। हम लोगों ने ना दौड़ सिर्फ सुख इकट्ठे करने के लिए लगा ली है, सुख इकट्ठे करने। वो लोग दुखों में राजी रहते थे, आजमाइशों में। हमारा दावा है रब रसूल से प्यार का, और मेरे हदीस बुखारी में है फरमाया जो मुझसे जितना ज़्यादा प्यार करेगा उतना उसकी तरफ मुश्किल ज़्यादा आए। हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह से कुछ लोग मिलने आए, कहने लगे साहब हमें आप बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े प्यारे लगते हैं, आपकी ज़ियारत करने आए, दिल करता है 2 घड़ियाँ पैर दबा दें, दस्त मुबारक चूम जाएं, दस्त बोसी हो जाए, दिल करता है। आपने फरमाया वाकई मुझसे प्यार है?
तो हुजूर बड़ा प्यार है, वरना सोच लो का साहब बड़ा प्यार, फिर सोच लो का बड़ा प्यार है। हजरत अबू बकर शिबली दीवाने से आदमी थे, पत्थर उठाए रोड़े और जोर जोर से उन लोगों को मारने शुरू कर दिए। दौड़ गए, कहने लगे बाबा तो पागल हो गया है। जब दौड़े तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाने लगे बस तुम तो कहते थे हमें प्यार बड़ा है। हुजूर क्या मतलब? आप फरमाने लगे अगर तुम्हें मुझसे प्यार होता तो मेरे रोड़े खा के मेरे दरवाजे पे मर जाते, कभी मेरा साथ छोड़ के ना जाते। तुम्हें प्यार नहीं, तुम सुख के सज्जन हो, तुम चूरी खाने वाले मियाँ मिठू हो, तुम तो इसलिए आए हो कि यहाँ बरकतें मिलेंगी, मौजें मिलेगी। तुम्हें प्यार नहीं, हमें खुदा रसूल से प्यार भी है। जरा सी आजमाइश आए रोने बैठ जाते हैं। गरीब भी रो रहा है, बीमार भी रो रहा है, तंगदस्त भी रो रहा है, और जो आदमी किसी मुश्किल में गिरफ्तार है वो भी कहता हो जितना मैं उलझ गया हूँ है ही कोई नहीं। उठे बेदार हो, अपने आप को तवाना करे, अपने अंदर जौलानियाँ पैदा करे। याद रखें जितनी मुश्किल सख्त होगी उतनी आसानी भी अल्लाह ज्यादा ही अता फरमाएगा। अल्लाह ताला ज्यादा और वादा किया अल्लाह पाक ने, इन्ना मअल उसरि युसरा, इन्ना मअल उसरि युसरा। फरमाया अगर मैं तुम्हें एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुम्हें दो आसानियाँ अता फरमाऊंगा। अल्लाह ताला डबल आसानी देता है अगर किसी पर मुश्किल डालता है। अपने आप को कमजोर ना करें, ज़हन बनाए दुख सहने का, मिजाज बनाए तकलीफ बर्दाश्त करने की, फिर ये मुश्किल नहीं होगा, फिर आसानी से बंदा गुजर जाएगा। अल्लाह करीम ने फरमाया बंदा मोमिन जान ले अगर मैं तुझे एक मुश्किल दूंगा तो मैं तुझे कितनी आसानियाँ, चले सारे बोल दे कितनी जी, कितनी अल्लाह ताला आसानियाँ देगा? दो आसानी। हम लोग अच्छा जब हमारा जहन बन जाता है ना कमजोरी का, हमारा जब मिजाज बन जाता है मायूसी का, फिर मामला जरा हमारे लिए गंभीर हो जाता। अगर हम ये जहन बनाए ना कि मुश्किल मेरे अल्लाह की तरफ से आई है तो वो मुझे आसानी भी ज़रूर अता करेगा, तो फिर अल्लाह ज़रूर ही आसानियाँ अता फरमाता। और जो मुश्किलात ज़िंदगी में आती है ना, हज़रत मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत फरमान है। हज़रत अली फरमाते हैं जब तुझे मुश्किल आती है तो वो तुझे रब का पता बताने आती है, वो तुझे अल्लाह का पता बताती है। इसलिए कि जब तू सारे असबाब कर लेता है, जो ज़रूरत होती है पूरी करता है, तंदुरुस्त होकर वो काम करता है, फिर भी काम नहीं होता, तो इसका मतलब है करने वाला तू नहीं, करने वाला कोई और है, जो काम करने वाला कोई और है। तो अजीज़ भाई याद रखें हर मुश्किल के साथ अल्लाह ने आसानी रखी होती है। अगर अल्लाह तबारक व तआला बीमारी अता करे तो उसके साथ अल्लाह फिर जो तंदुरुस्ती देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर अल्लाह कभी गुर्बत दे तो फिर उसके बाद जो अल्लाह ताला आसानी देता है वो भी बड़ी आला ही अता फरमाता है। अगर कहीं से आपको दुख मिलते हैं तो फिर जब सुखों का वक्त आता है तो फिर गिने नहीं जाते। याद रख मुश्किलात के पहलू में आसानियाँ होती हैं, और जिस आदमी को मुश्किल आती नहीं, मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को जो मुश्किल भी आती है अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह उसकी बरकत से उसके गुनाहों को माफ़ करता है। यहाँ तक कि हुजूर ने फरमाया मेरे मोमिन को कांटा भी चुभे तो अल्लाह ताला उसकी मुश्किल को आसान फरमा देता है। दो बुजुर्ग बैठे थे, एक हजरत अहमद रहमतुल्लाह अलैह और एक हजरत शरफुद्दीन मुनीरी रहमतुल्लाह अलैह। तो हजरत शरफुद्दीन मुरीरी कहने लगे कि दोस्त असल में वो होता है जो दोस्त की तरफ से आने वाली तकलीफ पर सब्र करे। जो अल्लाह की तरफ से आने वाली तकलीफ पे सब्र करे वो अल्लाह का महबूब होता है। तो हजरत अहमद ही फरमाने लगे नहीं मुझे तेरी बात की समझ कोई नहीं आई। सब्र करे वो अल्लाह का दोस्त है, मुसीबत पे सब्र करे। तो कहा जनाब फिर अगर नहीं समझ आई तो आप बता दें अल्लाह का दोस्त कौन है। तो आप फरमाने लगे जो महबूब की तरफ से आने वाली मुसीबत को उसका तोहफा समझ के कबूल करे वो असल दोस्त होता है। उसका तोहफा समझ के कबूल करे, अपने रब का तोहफा समझे, मालिक का तोहफा समझे कि उसने मुझे तोहफा दिया है, मुझे किसी मुश्किल में डाला है। तो रब करीम बिला मिसाल और बिला तशबीह समझाने के लिए अल्लाह जब किसी को मुश्किल में डालता है, काफिरों को तो उसने मौजें कराई हुई, बड़ी बड़ी सूरतें दी हुई, मुश्किल से डब भी डालता है, अपने नेक बंदों को डाल। नमरूद और फिरौन के पैरों में कांटा भी नहीं चुभता, उनको तकलीफ नहीं आती। तकलीफ किसे आती थी? अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ आती थी। हजरत राबिया बसरिया जब तक जिंदा रही तब तक बीमार रही। जिस दिन तबीयत ठीक होती तो कहती ए अल्लाह तू कहीं मुझसे नाराज तो नहीं हो गया, तू कहीं नाराज तो नहीं मौला। मौला जब तू मुझे तकलीफ देता है तो मैं रो के तेरी इबादत करती, जब मुझे दुख होते हैं तो मैं सजदे में तड़पती, और खुदा बंदा अब तो मैं सुखी हूँ, मौज में हूँ, मुझे रोना ही नहीं आ रहा। तो खुदा बंदा तू कहीं नाराज तो नहीं हो गया मुझसे? दुख तो अच्छे होते हैं, दुख तो प्यारे होते हैं,
اور دکھوں کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے اس آسانی کا پھر کیا ہی کہنا۔ اس حضرت ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار رہے، 60 سال اللہ نے تندرستی دی۔ کتنے سال بولے؟ 60 سال، غور کرنا بات پر، 60 سال علیل رہے، پھر بیمار ہو گئے، 18 سال ہو گئے بیمار ہوئے۔ زوجہ کہنے لگی دعا کر لیں آپ کو اللہ صحت دے دے۔ ہمیں اگر کوئی بندہ پوچھ لینا کہ بھائی کبھی کوئی خاص بات تو سناؤ، تو ہم جو ساری زندگی سکھ کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں وہ بات نہیں سناتے، وہ جو ایک رات درد سے نیند نہیں آتی اس رات کا قصہ سناتے ہیں، کہتے ہیں وہ میرے الٹے دانت میں درد تھا تو میں ساری رات سو نہیں سکا۔ او بھائی جو ساری زندگی سویا ہے اس کا تو ذکر نہیں کر رہا، اور ایک رات جو تجھے نیند نہیں آ رہی، کسی سے پوچھا جائے، ڈاکٹر کہتے ہیں 360 ہڈیاں ہوتی ہیں وجود میں، کسی سے پوچھا جائے نا تیرا کیا حال ہے تو 359 ہڈیوں کا ذکر نہیں کرتا، جس گھٹنے میں درد ہے اس کا ذکر کرتا ہے، کہتے ہیں یہ گھٹنے میں بڑی درد ہے۔ او بھائی باقی 359 ٹھیک ہے نا، ان کی بھی تو کوئی بات سنا۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس میں ایک نوجوان رہتا تھا، آپ کے پڑوس میں، تو وہ جب جو محلے میں بچے رہتے ہیں نا گاؤں میں، ان کا پتہ ہوتا ہے، پڑوسی تھا تو 34-35 سال نوجوان کی عمر ہو گئی، کبھی بیمار نہیں ہوا۔ ایک دن اس کی طبیعت علیل ہوئی، سر میں درد ہوا تو اس نے پٹی باندھ لی سرخ رنگ کی، باہر نکل کے آیا، حضرت رابعہ بصریہ علیہ رحمہ نے دیکھا تو فرمانے لگے بیٹے خیر ہے؟ لگا جی اماں جی سر میں بڑی درد ہے۔ آپ فرمانے لگے کتنی عمر ہو گئی؟ کہنے لگا 34-35 سال۔ فرمانے لگے پہلے تو کبھی درد نہیں نہ ہوئی؟ کہا نہیں اماں جی آج ہی ہوئی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے 34 سال اللہ نے صحت دی ہے، تو نے شوگر کی ایک پٹی بھی نہیں باندھی، اور آج درد ہوئی ہے تو شکوے کی پٹی تو نے فوراً ہی باندھ لی ہے، کوئی شوگر کی پٹی بھی باندھنی تھا۔ حضرت ایوب 18 سال بیمار رہے، زوجہ کہنے لگی دعا کر لو، تو آپ فرمانے لگے بی بی سے کہ صحت کتنی دیر رہی؟ اس نے کہا 60 سال۔ تو آپ فرمانے لگے ذرا بیماری کو بھی 60 سال گزر لینے دو، پھر دعا بھی کر لیں گے۔ یہ دعا کی، اللہ یہ لفظ کہے، اللہ نے صحت دے دی، تندرستی آ گئی۔ ایک دن گھر میں بیٹھے بیٹھے زوجہ کہنے لگی کہ ایوب یہ بتاؤ دکھ اچھے کہ سکھ؟ آپ فرمانے لگے سارے دن ہی اللہ کے ہیں پر دکھ بڑے اچھے، مجھ سے پوچھو تو دکھ بڑے اچھے تھے۔ کہا کس طرح؟ حضرت ایوب فرمانے لگے جب میں بیمار تھا تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میرا رب میرا حال پوچھا کرتا تھا، ایک دفعہ میرا اللہ پوچھتا تھا ایوب تیرا حال کیا ہے؟ فرماتے ہیں 12 گھنٹے تو لذت ہی رہتی تھی کہ میرے رب نے میرا حال پوچھ لیا، اور اگلے 12 گھنٹے میں انتظار کرتا تھا مالک حال دوبارہ کب پوچھے گا۔ فرمانے لگے اب صحت تو ہو گئی ہے پر اب میرا رب میرا حال تو نہیں نہ پوچھتا۔ بھائی مشکلات جو ہوتی ہیں وہ تو تجھے سجا دیتی ہیں، سوار دیتی ہیں، تجھے یاد آتا ہے کوئی اپنا، جب تجھے درد ہوتی ہے نا، تکلیف ہوتی ہے، پھر تیرا دل کرتا ہے کوئی کندھا ملے جہاں میں سر رکھ کے روؤں۔ پھر اسی لیے تو کسی درویش سے کسی نے پوچھا تھا اپنا کون ہوتا ہے؟ تو کہا جو تجھے دکھ کے وقت یاد آئے وہ تیرا اپنا ہے، جو تجھے عین آزمائش کے وقت یاد آئے اور تجھے اس کا نمبر فوراً تیرے موبائل پہ چلنے لگے وہ تیرا اپنا سجن ہے، جس کو تو دکھ کے وقت یاد کر۔ تو بھائی مشکلات کے بعد جو اللہ آسانی دیتا ہے، حضرت ابراہیم کو آگ میں بھی پھینکا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ستایا بھی گیا، نکالا بھی گیا، لیکن جب ان مشکلات سے گزرے تو میرا رب فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ کہا جب ابراہیم پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں امام بنا دیا۔ یا اللہ کس طرح کی امامت دی؟ فرمایا میں نے اتنی اعلیٰ شان عطا کی ہے کہ اپنے لاڈلے رسول کو جناب ابراہیم کی نسل میں پیدا فرما دیا، میں نے مصطفیٰ کو ان کی نسل میں پیدا کر دیا، قیامت تک کے لیے ان کا وقار بڑھا دیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ان کی عظمت بڑھا دوں، اس لیے کہ جب وہ آزمائش سے گزر کر کے آئے پھر جو آسانی دی، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دین ابراہیمی کی بہت ساری چیزوں کو رکھا، کہا میں ملت ابراہیمی پہ ہوں۔ جب کوئی مشکلات کو عبور کر کے آتا ہے، جب کوئی تکلیفیں سہ کر کے آتا ہے، اس کے لیے جو اجر ہوتا ہے، اس کے لیے جو پھر اللہ کی کتنی ذرا بڑی توجہ کیجئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں فلاں آدمی مشکل میں ہے تو شاید مشکل میں ہی رہے گا، فلاں آزمائش میں ہے تو شاید آج میرا اللہ فرماتا ہے ایک مشکل دے کے میں 2 آسانیاں بھی دوں گا۔ تم مشکل دیکھ رہے ہو، مشکل نہ دیکھو، وہ جو اس کو بعد میں آسانی آنے والی ہے
اور डबल जो मैं इस पर नेमत करने वाला हूं उसको देखो। हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में डाल दिया, और जब कुएं से निकले तो मिस्र के बाजारों में बिके, और फिर जुलेखा ने इल्जाम लगाया तो हालात बिगड़ गए। हजरत यूसुफ को जेल जाना पड़ा। इतनी कठिन जिंदगी थी, लेकिन मेरे मालिक को कुछ और ही मंजूर था। कुएं में गिरने वाले, बाजार में बिकने वाले, जेल में जाने वाले, इल्जाम लेने वाले जनाब यूसुफ को रब करीम ने उसी मिस्र का बादशाह बना दी। अल्लाह पाक ने उसी मिस्र का हुक्मरान बना दी। यारी तेरी सोने पर अजमैशा तेरियां अग, ये सोना परखिया जामदाई पहलो नाल अग्गां दे लग। इसके लिए थोड़ा सा जतन करना पड़, थोड़े कठिन हालात से गुजरना पड़, थोड़ी आजमाइशों का रूप देखना पड़ता। हम चाहते हैं कि हमें छेड़े कोई ना कोई तकलीफ ना आए, कोई आजमाए। ये हो नहीं सकता मेरे भाई। नामी कोई बगैर मुशक्कत नहीं हुआ। 100 बार जब अकीक कदा तब जाकर नगी हुआ। हम चाहते हैं कि हमें कुछ भी दिक्कत ना आए, मुश्किलात ना आए। और मुश्किलात तो इंसान को संवारती हैं भाई, वो तो निखारती हैं। कभी पूछा करो जाकर कि किसी गंदम के दाने से कि तू कहाँ कहाँ से होके आया है, कहाँ कहाँ से निकल के आया है, तो वो बतलाएगा कि बड़े मुश्किल मराहल से गुजरा हूँ, और फिर अल्लाह ने मुझे ताकत दी है कि मैं इंसान के वजूद का हिस्सा बना। तो भाई कठिन मराहल, आजमाइशें, तकलीफें, ये इंसान को बड़ा इंसान बना देते। ये उसके लिए तरक्कियों का पेश खैमोत। हमारे जवान परेशान हो जाते हैं। औरतें खास करके इस बात पे तवज्जो करें, वो बड़ी जल्दी गम ले जाती हैं। वो कहती हैं जाने मेरा कुछ होगा ही नहीं, जाने मेरा कुछ हो ही नहीं सकता। ये तो हुआ कि इंसान गुमराह हो गया, गलत रस्तों पे चल निकला। उसने झूठे माबूदों की तरफ माज़अल्लाह तवज्जो कर ली, लेकिन वो किसी न किसी के सामने झुकता रहा, क्योंकि उसके वजूद में तलब थी, शौक था उसे कि वो इबादत करे। अल्लाह तबारक व तआला जब मुसलमान को तौफीक दे और अल्लाह की बारगाह की जानिब वो रुजू करे, तो फिर उसका रवैया ये होना चाहिए कि उसकी तवज्जो हो अल्लाह की जानिब। हमारे यहाँ तस्बीहात पढ़ ली जाती हैं अगर कभी मौका मिले, लेकिन वो ख़ास इन्हिमाक, वो ख़ास शौक़, वो ख़ास ज़ौक़ अल्लाह तबारक व तआला की इबादत का। एक होता है नमाज़ पढ़ना, एक होता है एहतमाम के साथ नमाज़ पढ़ना, यानी ज़रा वक्त पे उठना, ज़रा सही करके वज़ू करना, ज़रा शौक़ से मुसल्ला बिछाना। एक होता है तस्बीह पढ़ लेना, और एक होता है ज़रा थोड़ा सा ना शौक़ के साथ अल्लाह को याद कर। आप कभी जो मैंने आय करीमा पढ़ी, इसकी आप शान नज़ूल देखें। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ना कुछ सहाबा अल्लाह की मोहब्बत के शौक़ में हुजूर की बारगाह में हाजिर। उन्होंने आके अर्ज़ पता क्या किया, अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सालों बीत गए हैं सजदे करते हुए, हुजूर सालों बीत गए हैं तस्बीह पढ़ते हुए, सालों बीत गए कहते हुए कि सुबहान अल्लाह वो पाक है। हमें सालों बीत गए ये कहते हुए कि अल्लाह अकबर वही सबसे बड़ा है। सालों बीत गए कहते हुए कि अल्हम्दुलिल्लाह सारी तारीफ़ें अल्लाह के लिए। सालों बीत गए उसकी तस्बीह करते, तहलील करते, तकबीर कहते। हुजूर अब ना हमारा अपने रब से मिलने को जी चाहता है। कभी यह हकीकत मुंतज़िर नज़र आना लिबास मजाज, लाखों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। और इकबाल कहने लगे कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, तू मेरी सादगी देख क्या चाहता। मेरा ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। मेरा भी दिल करता है कि अल्लाह मैं तुझे कहूँ, मैं तुझे देखना चाहता हूँ, जिस तरह हज़रत मूसा कलीम अलैहिस्सलाम ने कहा था, और तू मुझे कहे कि लन तरानी तू नहीं देख सकता। ज़रा सा तो दिल है मगर शोख इतना, मैं भी वही लन तरानी सुना चाहता हूँ। फिर कहने लगे भरी बज़्म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सजा चाहता हूँ। देखो सब लोगों के बीच ही मैंने ये कह दिया। मेरे अजीज सहाबा ना शौक में, कितने सारे लोग हैं आप, कितनी माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप आए। हम भी कभी इस शौक में गए हैं कि हमारे रब को देखने को दिल चाहता है।
ہمارا جی چاہے وہ کبھی ہمیں ملے، ہم کبھی اس کی زیارت کریں، اس کی بارگاہ کرم میں ہم حاضر ہوں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ہمارا رب کہاں ہے؟ ہمارا نا اپنے رب کو دیکھنے کو جی چاہتا ہے۔ جب صحابہ نے یہ عرض کیا تو اللہ نے قرآن مجید نازل کیا، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ محبوب، جب میرے بندے آپ کی بارگاہ میں آ کے میرے بارے میں پوچھیں نا تو ان سے کہہ دینا میں ان کے قریب ہی ہوں، قریب ہی ہوں۔ دلیل کیا ہے؟ آئی اذا دان، یہ جب بھی مجھ سے دعا مانگیں گے میں ان کی دعاؤں کو قبول فرماؤں گا، میں ان کے قریب ہوں، میں ان کے قریب ہوں۔ یہ جب بھی دعا مانگیں گے نا میں قبول کروں گا، میں ان کے قریب ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اللہ سے محبت کرتے، رب کی بارگاہ میں جھکتے، اس کو اپنے دکھ سناتے، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ لے کے اس کے حضور حاضر ہو جاتے، پیشانیاں سجدوں سے روشن ہوتی۔ ہم نا ہر چیز کے لیے وقت نکالتے ہیں، ہر چیز کے لیے، لیکن عبادت کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ ہر شے آباد ہے، ہر شے، ہماری فیس بک بھی آباد ہے، واٹس ایپ بھی آباد ہے، ہمارے ٹویٹر بھی آباد ہیں، ہماری ہر چیز آباد ہے۔ سب سے کم آباد ہمارا مصلی رہ گیا ہے، سب سے کم۔ وہ لوگ اب ڈھونڈنے سے ملتے ہیں جن کی بغل میں مصلی ہوتا تھا۔ میرے بھائی، آپ کتنا کو دنیا کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی، کتنا دولت کے پیچھے بھاگو گے تھکا دے گی۔ آپ جب اپنی زندگی میں جمع تفریق کرو گے نا تو مرتے وقت احساس ہوگا کہ سارا کچھ تو لوگوں کے لیے کیا، اپنے لیے تو کر ہی کچھ نہیں سکے۔ اور ہم عبادت کے معاملے میں بہانے بازی بھی کرتے، ہم کہتے ہیں اوہو رزق کمانا بھی تو عبادت ہی ہے نا، تو میں حلال روزی کے لیے جا رہا ہوں، یہ بھی تو عبادت ہے نا۔ میری طرح کے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ میں سویرے اٹھ کے مدرسے میں کچھ اسباق دیکھتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے، میں بیان کرنے کے لیے مطالعہ کرتا ہوں تو یہ بھی تو عبادت ہے نا، اتنے لمبے سفر کر کے ملک میں دنیا میں گھومتا ہوں تو یہ بھی تو میں عبادت ہی کر رہا ہوں۔ اب اسپیشل نفلوں کے لیے وقت کس نہ نکلے، اسپیشل کر کے تسبیح میں کیسے چلاؤں، میں سارا کچھ ہم بہانے بنا لیتے ہیں نا۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ ساری باتیں صحابہ کو، نبی کریم کو، دیگر لوگوں کو بھی تو پتہ تھی نا، لیکن آپ غور تو کریں، 23 سال حضور کو وقت ملا، مختصر وقت ظاہراً تبلیغ کرنے کے لیے، پوری دنیا میں دین بھی پھیلانا ہے۔ گھر میں 11 ازواج ہے، 4 بیٹیاں ہیں، ان کی اولادیں، سارے کام کاج بھی دیکھنے، لیکن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن تبلیغ کرتے، ہر غلام کے دکھ سنتے، گھر میں آتے تو اپنے گھر والوں کا خیال کرتے، کام میں ہمارا ہاتھ بٹاتے۔ قربان جاؤں، کہتی ہیں زمانہ سارا سو جاتا لیکن آمنہ کے لال مصلی بچھا لیتے،